जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। कितने दिन बीत गए, लेकिन बानी मामी अभी तक भी सदमे से नहीं उबर पाई हैं। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था मेरे बच्चे का नाम आप रखेंगी। अनु, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बेबी गर्ल। जितना दुख, जितनी तकलीफ इसने अपने अंदर दबा के रखी, आज आंसू के साथ बहने थे बेटा। क्या अनु की बेटी हुई है? लेकिन अनु की डिलीवरी के लिए तो अभी वक्त है। अनु ठीक तो है ना? ठीक ठीक है, मैं अभी वापस पहुंचता हूं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपने जो दुबई प्रोजेक्ट की डिटेल्स मांगी थी, मैंने सब रेडी कर दी। जीशान, पिया कहाँ है? सर, पिया मैम तो सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ के मुंबई वापस चली गई। कह रही थी कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया था। सर, मैंने इस दुबई प्रोजेक्ट की पूरी स्टडी कर ली है। इसमें दुबई के भी काफ़ी इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन लोगों ने हमें अपने प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया है। सर, पिया मैम कह गई थी कि मैं इस ट्रिप के बारे में आपसे बात कर लूँ। सर, हम इस ट्रिप के लिए कल या परसों का प्रोग्राम बना सकते हैं। सर सर हाँ सर, इस दुबई ट्रिप के बारे में इन्वेस्टर को क्या बताना है? आप कब जा रहे हैं सर दुबई? जीशान, फिलहाल दुबई का ट्रिप प्लान नहीं हो सकता। फिलहाल तुम मेरी मुंबई की टिकट्स बुक करो। मेरी नीस की बेटी है, मुझे मुंबई जाना। सी यू सर। दीदी, दीदी देखिए कौन आया है। रानू ने मुझसे कहा कि आप जिंदगी में वापस लौट गई हैं। मुझसे रहा नहीं गया, जल्दी से अपना टूर कैंसिल कर दिया और वापस आ गई आपके पास। जानती हैं आप कितना सताया है आपने हमें, कितना बुरा लगता था। रानू और मैं कितने अकेले पड़ गए थे आपके बिना। जीने का मन ही नहीं करता था। ऐसे लगता था जैसे किसी ने हमारे हाथों से जिंदगी छीन ली है। लेकिन दी, अब आप वापस लौट गई हैं और मेरा आपसे वादा है कि आज के बाद आपको पिया से कोई शिकायत नहीं होगी। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी, अपना काम भी छोड़ दूंगी, सिर्फ आपके साथ रहूंगी। मेरा दुबई जाने का ट्रिप था, मैं वो भी कैंसिल कर देती हूँ। अब सिर्फ मुझे आपके पास रहना है। रहने दो पिया, अपना टूर कैंसिल मत करो। दीदी के लिए मैं हूं ना यहाँ, तुम जाओ। और दीदी भी तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है ना दीदी? हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। तुम मेरी चिंता क्यों कर रही हो? मैं ठीक हूँ, आप कभी नहीं बदलेंगी थी। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं चली जाऊंगी।
पिया, जाके तुम फ्रेश हो जाओ। अन्नू की बच्ची को देखने के लिए रोहित की फैमिली और कुछ मेहमान आ रहे हैं। और दीदी आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए, आपको भी उस फंक्शन के लिए तैयार होना है ना। ठीक है। देखिए ना, एक बच्ची के आने से सबका बचपना लौटा है। इसके आने से कितनी खुशी आ गई इस घर में। सच में बहुत रौनक हो गई है घर में। लेकिन बिल्लो, मुझे तो एक ही बात की फिक्र है, अनु तो खुद बच्ची और एक बच्ची दूसरी बच्ची को कैसे संभालेगी? हाँ मैंने इसका सारा इंतजाम कर दिया है। बच्चे के हाइजीन का रोहित संभालेगा, यहाँ तक कि इसके घूमने फिरने का भी रोहित ही संभालेगा। और तो तू क्या करेगी? मैं उसे प्यार दूंगी ना। अरे इसे तू ही नहीं, हम सब बहुत प्यार करेंगे। हाँ। अरे ये आ गया। क्यों? किसने किया आपने ऐसा? मुन्ना, अगर तू बानी की हालत देखता ना बेटा, तू भी वही करता जो मैंने किया है। भाड़ में गई बानी की हालत, मुझे उसकी परवाह नहीं। जितना दुख मैं अपनी जिंदगी में झेल सकता था, उससे ज्यादा दुख दिया उसने मुझे। मेरा सब कुछ तो ले लिया उसने, और चाहती क्या वो, जिसने मेरा बच्चा खत्म कर दिया, मेरी सारी जिंदगी खत्म कर दी। वो आज मेरी आंखों के सामने मेरे घर में खड़ी। मुन्ना, मुन्ना तू नहीं जानता है कि बानी के साथ क्या हुआ है। मैं सच्चाई बताती हूँ तुझे। क्या बताएंगी आप मासी? ये बताएंगी ना कि जो हुआ वो एक्सीडेंट था? ये बताएंगी ना? मैं आपको बताता हूँ एक्सीडेंट क्या था। बानी मेरी जिंदगी में आई, ये सबसे बड़ा एक्सीडेंट। मैं उसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता मासी। जिस छत के नीचे बानी रहेगी, मैं वहां नहीं रह सकता। यू अंडरस्टैंड मी? नहीं रह सकता। मुन्ना, मुन्ना मेरी बात सुन। मुन्ना, सवाल
भारत को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आप जब दुबई से वापस आएंगे तो आप मुझे इस घर में नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इस घर से और आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। हे भगवान, मैं ये कदम मिस्टर वालिया की खुशी के लिए ले रही हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी अपने आप जीऊंगी, मैं सबसे दूर चली जाऊंगी। भगवान, मेरी बहनों का ख्याल रखना, उन्हें जिंदगी में कामयाबी और खुशी देना, उन्हें कभी अकेला मत होने देना। हे भगवान, आप सब जानते हैं पानी ने इस घर के लिए जय के लिए क्या कुछ नहीं किया। हम सबकी खुशियों का ख्याल रखते हैं। आज खुद इतना दुख हो गई है। भगवान, पानी आज घर छोड़ के जा रही है, हम सबको छोड़ के जा रही है। भगवान, आप तो सब जानते हैं। सबकी बात नहीं मानेगी। आप ऐसा चमत्कार कर दो कि पानी ये घर छोड़ के ना जाए। भगवान, पानी ये घर छोड़ के ना जाए। भगवान, हम सब पे कृपा करो, मेरी वाणी को बचा लो भगवान, इस दुख से बचा लो। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तो वही पोटली है जो हमारे माउंट आबू के घर से आई थी, हमारा घर टूटने के बाद। मेरी मम्मी के नाम पर मैं कैसे किसी उस दिन तो मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। थोड़ा सा वक्त बचा है, मैं हॉस्पिटल के बेड पर कैसेट में अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने पति और अपने बच्चे ये बताना चाहती हूँ मैं। इस एक्सीडेंट की वजह से आज मैं अपनी माँ के सामने वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। मेरी बीमारी पर ऐसा पर मैं अपने पति और अपने बच्चों पर एक बोझ बनकर रह गई हूँ। इसलिए मैंने अपने परिवार से दूर जाने का फैसला किया। मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई हार गई।
मुझे विश्वास है मेरे बच्चों की इस माँ से भी बेहतर देखभाल करेंगे। भगवान के पास जाकर यही प्रार्थना करूंगी, भगवान मेरे बच्चों को एक सुखी जिंदगी पानी। मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है इस दुनिया से मेरे जाने के बाद ये देव तुम्हें मिलेगी और तुम मेरी आवाज सुन पाओगी और तुम महसूस कर पाओगी बानी। मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मेरी जिंदगी मिट चुकी है, मैं जिंदगी से हार गई हूँ बानी। और आज रात जब मैंने तेज बारिश और तूफान के बीच एक कार मुझे देखा, तभी दिमाग ने फैसला कर लिया। आप जानती हैं आज मैं कितनी अकेली हूँ। आप जानती हैं अगर आप हमसे दूर चली गई होती तो भी हम खुद को संभाल लेते, लेकिन आपने तो जानबूझकर मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों आप उस गाड़ी के सामने आ गई? आपने ऐसा क्यों किया मम्मी? इसका मतलब मम्मी का एक्सीडेंट मिस्टर वालिया के हाथों नहीं हुआ है। मिस्टर वालिया निर्दोष है। हे भगवान, और अब तक मैं समझती रही कि मिस्टर वालिया की वजह से मम्मी की मौत हुई है। मुझे ये बताया गया कि वो एक्सीडेंट मिस्टर वालिया के हाथों हुआ था। मिस्टर वालिया, आप निर्दोष हैं। आपने मेरी मम्मी को नहीं मारा। मिस्टर वालिया, आपने कुछ नहीं किया। मुझे ये बात मिस्टर वालिया को बतानी होगी। उन्हें सच्चाई का पता चलना चाहिए। मिस्टर वालिया अभी उसी गिल्ट में जी रहे होंगे कि उनकी वजह से मेरी मम्मी की मौत हुई है। मुझे उन्हें सच्चाई बतानी होगी। नहीं, लेकिन मैं मिस्टर वालिया को फोन नहीं कर सकती। अभी हमारे पीछे एक दीवार है, वो दीवार जिससे मिस्टर वालिया का भला हो सकता है। अभी उनकी प्रॉपर्टी उन्हें मिली नहीं,
डाइवोर्स होना बाकी है। अगर इस वक्त मैं उन्हें इस बारे में बता दूंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और मिस्टर वालिया को उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें ये सच्चाई नहीं पता चलने दूंगी।